नमस्ते फ्रेंड्स, फ्री कार्ड रीडिंग सेशन में आज मैंने 2 रीडिंग्स लिया है। बिफ़ोर आई स्टार्ट मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो डिटेल्स भेज रहे हो ना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो इररिलेवेंट हैं, तो मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है और आप लोगों को मैसेज भी कर दिया है रीज़न। कुछ लोग जो एक ही पर्सन बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं पहले भी बोल चुकी, सबको चांस दे दीजिए। और कुछ क्वेश्चंस इनकम्प्लीट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पार्टनर के बारे में पूछ रहे हो ना, तो आप डिटेल नहीं बता रहे हो, मेरे पार्टनर के बारे में पूछना, इतना लिखकर छोड़ दे रहे हो। तो प्यारे भाई बहनों पार्टनर कभी कभी आपके ग्रिड में 2-2 दिखाते हैं। अब वैसे में अगर मैंने पहले पार्टनर के बारे में बोल दिया और आप दूसरे के बारे में पूछ रहे हो, तो फिर और बवाल मच जाएगा आपकी लाइफ में। तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को क्लियर पूछिए, कंप्लीट क्वेश्चन पूछिए, हेजिटेट नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ 100% आपकी मैंने प्राइवेसी मेंटेन करके रखी है। पार्टनर पूछ रहे हैं तो है नहीं है, एग्जिस्टिंग पार्टनर पूछ रहे हैं या कैसा होगा क्या वो पूछ रहे हैं, उसका नाम तो एटलीस्ट बताइए। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो चलो कोई नहीं, डेट ऑफ बर्थ है तो ज़रूर बताइए, नहीं एटलीस्ट नाम तो बताओगे ना, वरना मैं पता फिर वही है, पहले दूसरे तीसरे वाले के बारे में बता दूंगी, फिर आप बोलोगे कि मैम चौथे वाले ने सुन लिया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। एनीवेज, आज मैंने 2 रीडिंग्स लिया है, स्क्रीन नेम चेंज कर दिया है प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। और पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, स्क्रीन नेम उनका दिव्या रखा है, आपको मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर पे इन्फॉर्म कर दिया है ना। इनका क्वेश्चन है कि इन्हें लाइफ पार्टनर इनका कौन होगा और कैसा होगा। देखिए, ये क्लियर क्वेश्चन है कि लाइफ पार्टनर कौन होगा, मुझे ये बता दीजिए, राइट। और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है जिनका, उनका मैंने स्क्रीन नेम रखा है, उन्होंने ही बोला रखने के लिए, चिंकी यादव, तो मैंने वही रखा है। और इनका क्वेश्चन हम इस रीडिंग के बाद लेते हैं। नाउ दिव्या जी, आपकी अगर ग्रिड जो मैंने प्रिपेयर की है ना, इस ग्रिड से बहुत क्लियर है कि आप एक बहुत सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन है, इंट्रोवर्ट भी हैं, और केतु की आपकी पूरी एनर्जी है। दैट मीन्स हमेशा रेस्टलेस रहना, एक काम करना दिमाग दूसरे में लगे रहना, चीज़ों को ना से स्टार्ट करना। किसी ने हल्का सा कुछ कह दिया, वो आपके दिल दिमाग सब पे हावी हो जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपने बारे में ओपिनियन कैरी करना शुरू कर देंगी। तो ये नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पार्टनर कैसा होगा वो आपको, आप कैसे हैं पहले वो देख लीजिए। इतनी सेंसिटिव हैं तो कैसा भी पार्टनर होगा, उसकी छोटी सी भी बात आपको बुरी लग सकती है ना। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि पार्टनर तो जैसा होगा होगा, आपको खुद भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। कौन क्या बोलता है, क्या करता है, दुनिया आपके बारे में क्या ओपिनियन कैरी करती है, इन चीज़ों पे ध्यान मत दिया कीजिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, सबकी आपको आपका ना शुक्र बहुत कमज़ोर है, शुक्र और बृहस्पति कमज़ोर है, आपको बात करने की कला कम आती है, मतलब आप चालाकी से अपनी चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाते, जो मन में है वो सीधा सामने मुंह पे बोल देती हैं। तो इससे क्या होगा कि लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। रिलेशनशिप में धोखे के बहुत चांसेस हैं अगले 9 महीने तक। तो बी वेरी सेलेक्टिव एंड वेरी चूज़ी जब आप पार्टनर को ले रहे हो अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में ऑपोजिट जेंडर के लोग आते नहीं हैं, आते हैं, एंट्री करते हैं, लेकिन आप उनको कितना बाउंड्रीज तक एंटर करने दोगे, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। बहुत लीनियंट नहीं रहना है रिलेशनशिप में एंटर करने में। अगला 10 महीना आपके खुद के, कहते हैं ना कि फॉर्च्यून के लिए बहुत अच्छा टाइम है।
तो आई सजेस्ट कि इस टाइम पर आप सबसे पहले तो अपने करियर पे ध्यान दे लीजिए, और रिलेशन के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। रिलेशन के लिए अगले 5 महीने तो बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है। तो इवन इफ समबडी इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, ऑपोजिट जेंडर का, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो फिर आपके फैमिली में भी बहुत टेंशन दे सकता है आपको। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं कीजिए। आई एम गेटिंग दी कार्ड फॉर स्ट्रिक्ट कार्ड फॉर दिस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप बिल्कुल आंख बंद करके किसी के लिए भी ब्लाइंड ट्रस्ट आपने नहीं करना है। ये मैंने आपको अभी आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है कि पार्टनर कैसा होगा। ये जस्ट मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप फिर हर्ट रहें। नाउ इफ़ वी सी कि आपका पार्टनर कौन होगा और कैसा होगा। जो भी आपका पार्टनर होगा ना, उसके साथ हल्का सा एक लोनलीनेस फैक्टर आपके लाइफ में हमेशा रहेगा। वो वर्ल्ड का भी, यूनिवर्स का बेस्ट पर्सन भी होगा, तो भी एक लोनलीनेस फैक्टर आप फील करेंगी, क्योंकि आप केतु की पर्सन हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ों में ना अप्रिसिएशन से पहले आप नेगेटिव चीज़ों को जल्दी देख लेती हैं। तो एक शिकायत आपको अपने पार्टनर से हमेशा कुछ ना कुछ कमी फील होती रहेगी। प्लस कमी के साथ साथ आपको एक नेगेटिव थॉट जो है ना, वो हमेशा लगी रहेगी। रेस्टलेस बिल्कुल, तो वो रहेगा ही वो। और एक आपकी एक चीज़ है कि जो मैंने सोचा वही सही है, ये वाली चीज़ आपके पार्टनर के बीच बहुत हावी होगी कि वो कुछ कहे, आप कुछ सुन रहे हो, आप सोचो कि नहीं मैंने जो सोचा है वो सही है। तो ये चीज़ें कुछ रिलेशन में प्रॉब्लम ला सकती हैं। आपका पार्टनर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रेफरेबली होगा। नाउ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मीन्स फर्स्ट मीन्स 28 ऑल्सो, 10 ऑल्सो। सेकेंड मीन्स सेकेंड ऑफ एनी मंथ, 28th ऑफ एनी मंथ। प्रेफरेबली ये तीनों डेट ऑफ बर्थ में से कोई एक डेट ऑफ बर्थ, उसमें भी प्रेफरेबली सेकेंड डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए पार्टनर की। पार्टनर का खुद का लक बहुत अच्छा होगा, अपने लिए वो बहुत लकी होगा और आपके लिए भी लक लेकर आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत लोनलीनेस और फाइट वगैरह आप लोग के बीच होती रहेगी। बहुत एकदम बिल्कुल कहते ना है फिल्मों जैसे रिलेशन नहीं रहेगा, थोड़ा स्ट्रगल है। अ पर्सन जो थोड़ा स्पिरिचुअल भी होगा, एक पर्सन जो सीरियस होगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत हंसी मजाक वाला होगा, लेकिन हाँ प्लस पॉइंट यही है कि स्पिरिचुअल होगा। अल्फ़ाबेट एस, अल्फ़ाबेट एम, एस फॉर शालिनी, एम फॉर मिश्रा, अल्फ़ाबेट के फॉर किंग, पी फॉर पैरट। ये सब उसके नाम के इनिशियल्स होंगे। अब ये हो भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि अभी कुंडली नेम अलग होता है। अब पेरेंट्स उतना देख कर नहीं रखते हैं, बच्चे कुछ मॉडर्न नाम भी रख लेते हैं, बट ऑफ एंड ऑन ये नाम होने चाहिए आपके पार्टनर के इनिशियल्स के। पार्टनर आपका जैसे भी हो ना, बार बार कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आपके तरफ से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी एक्सपेक्टेशंस की। तो अगर आप एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करके चलेंगे तो पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं कि पार्टनर की एंट्री कब रहेगी। अगले 1 साल थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप को लेकर अच्छा टाइम नहीं है,
तो हो सकता है कि इस बीच में अगर एंट्री होती है तो डिस्टर्ब रहेगा इनिशियल रिलेशनशिप। अप्रैल 2024, दिसंबर 2024 में और आने वाले वैलेंटाइन डे पे भी, मींस 20 जनवरी से 18 फरवरी भी चांसेस हैं आपके पार्टनर के आपके लाइफ में एंट्री करने के। ना पार्टनर का ये बिल्कुल अभी मतलब नहीं है कि वो पर्सन आया और आपकी तुरंत उससे शादी फिक्स हो गई, वो नहीं होगा। कुछ दिन रिलेशन में रहिएगा, पहचानिएगा, समझिएगा, शादी में जल्दी मत कीजिएगा। शुक्र कमज़ोर है तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। रिलेशन को जितना सीक्रेट रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये कार्ड्स की वार्निंग है। और पार्टनर का अगर मैं देखूं तो आपका जो भी पार्टनर आने वाला है उसको पितृदोष रहेगा। पितृदोष रहेगा तो द मोमेंट आप दोनों एक दूसरे से इन्वॉल्व होंगे फिज़िकली, बिफोर या आफ्टर मैरिज, तो ट्रबल्स आएंगे। सो अवॉइड कीजिए कि आप जब रिलेशनशिप में आए, इनिशियल 9 मंथ्स एक दूसरे से फिज़िकली इन्वॉल्व ना होएं, वरना रिलेशनशिप में केओस मच सकता है और ट्रबल ज़्यादा आ सकती है, आपको अपयश मिल सकता है। सो बहुत सेंसिटिवली आप इनिशियल 9 मंथ्स को लेकर चलिएगा, स्ट्रगल ज़्यादा हो जाएगा अदरवाइज़। वैसे पार्टनर आपका सीरियस होगा, फिनेंशियली भी ठीक होगा, आपके फिनेंशियल ग्रोथ में, करियर में आपका साथ देगा। ये नहीं कहूँगी कि मिस्टर परफेक्ट होगा, बट यस आपका साथ देगा। फ्रेंडशिप से एंट्री करेगा, हाय हेलो फ्रेंडशिप से, और कुछ दिन बाद ये रिलेशनशिप प्यार हो जाएगा फिर, है ना। बट यू हैव टू बी वेरी चूज़ी कि आप किसको, 2-3 पार्टनर के एंट्री की आपके एनर्जीज दिखती हैं, उनमें से यू विल बी चूजिंग वन, जिसके लिए मैंने आपको हिंट दे दिया है। अगर कहीं से कहीं तक आपको लगता है कि पार्टनर के अंदर किसी भी तरह का कोई एडिक्शन की प्रॉब्लम है, तो उसका हेल्पिंग हैंड बनिएगा, उसको इस चीज़ से बाहर निकालने में। चांसेस हैं पार्टनर आपका इमोशंस में परेशान जो पर्सन होता है ना, इमोशनल सपोर्ट के लिए एज अ फ्रेंड आपके लाइफ में एंटर करे और फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप प्यार में बदल जाए या कमिटमेंट में बदल जाए। तो वैसे में ध्यान रखिएगा कि आपका भी अच्छा टाइम चल रहा है करियर बनाने का, या खुद के ग्रोथ का अच्छा टाइम चल रहा है। तो ये मत कीजिएगा कि पार्टनर को ग्रो कराते कराते आप खुद ग्रो करना भूल जाएं, वो भी मत कीजिएगा। एक बैलेंस करके चलिएगा कि आपके लाइफ में बैलेंसिंग की बहुत कमी है। यू आर अ पर्सन जो खुद में घुटता है, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करता है, परेशानियों को जल्दी बोलता नहीं है और फिर परेशान रहता है। तो अगर आपके पास एक परेशान पर्सन और आ जाए तो कितना उसको साथ देंगे, फिर अपने आप को भूल के उसका साथ देने लगेंगी। वो मत होने दीजिएगा, एक बैलेंस करके चलिएगा। सो ओवरऑल आपको मैंने अल्फ़ाबेट्स जो बताए हैं और डेट ऑफ बर्थ बताए हैं, उस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर आए, मतलब वो आपको साइन बता दिया है। पार्टनर कौन होगा आप उससे समझ सकती हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन कि कैसा होगा, तो ओवरऑल नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है, बहुत महान भी नहीं होगा, बहुत रिच भी नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। बात बहस आपस में भी एक दूसरे से हो जाएगी, बट आप ही की तरह इमोशनल सेंसिटिव रहेगा, इसलिए रिलेशन में प्लस माइनस हो सकता है। ओवरऑल पार्टनर जब आपको आपकी लाइफ में एंट्री करेगा तो 10 महीने तक एटलीस्ट फिज़िकली इन्वॉल्व मत होइएगा। अगर आप ऐसा मेंटेन करके चलते हैं तो आप दोनों के बीच फिर रिलेशन काफ़ी अच्छा भी रहेगा और लक फैक्टर एक दूसरे को आप देंगे। आपके लिए आपका पार्टनर लक लेके आएगा, खुद भी अच्छा लकी पर्सन होगा।
कोई ऐसी बहुत बुराई नहीं दिखती है जो मैं आपको स्पेसिफिकली मेंशन करूँ। हाँ, क्योंकि इमोशनल पर्सन है, कंफ्यूज्ड पर्सन है, तो फ्रेंडशिप के बहकावे में आके कभी एडिक्शन वगैरह के अगर आपको दिखता है तो वहाँ से उसको हेल्प कीजिएगा बाहर निकलने में, क्योंकि आपका हो या पार्टनर का हो, आप दोनों की स्ट्रेंथ ही आपकी खुद के इमोशंस हैं और सबसे बड़ी वीकनेस भी इमोशंस है, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो मैंने रीडिंग लिया है वो लिया है, उन्होंने अपना स्क्रीन नेम चिंकी यादव रखने कहा है, इसलिए मैंने वही रखा है। और अगले ये अपने पार्टनर के बारे में पूछ रही हैं। अब ये मेंशन नहीं किया है कि पार्टनर इनके हस्बैंड है या इनका कोई और रिलेशन रहा है, बट ऑल शी वांट्स टू नो इज़ कि 5-6 साल इनके अलग हुए हो गए हैं। अब ये पर्सन इनको दिखते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, तो अभी इन्हें क्या करना है, लेट्स सी। इनका जानना है कि क्या वो वापस आएंगे। See, it's a pure karmic relation. Pure karmic means अगले 16 मंथ्स तक बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको इस रिलेशन से पेन है। क्योंकि इनका रोल ही आपके लाइफ में यही है, आपकी सारी स्ट्रेंथ एनर्जी को खींच लेना। ये आपके लाइफ में आए तो होंगे, जाते हुए आपको बहुत ही कमज़ोर करके चले गए। इमोशंस इमोशंस इमोशंस, गेटिंग ऑल दी मैसेजेस कि आप इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे। द कार्ड्स आर क्लियरली सेइंग आप यहाँ पे सरेंडर करके छोड़ दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर करके अगले 2 महीने तक बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ दीजिए। ना तो इसके लिए कोई रेमेडी कीजिए कि वो वापस आए, और ना ही बहुत इधर उधर भटकिए। 2 महीने यूनिवर्स को सरेंडर करके बस कह दीजिए कि अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो वापस आए, नहीं है तो मुझे नेक्स्ट क्या करना है वो रास्ता दिखा दो। Start talking to universe. अगर आपने ऐसा किया ना, साल भर के अंदर, अगर आपने बिल्कुल ईमानदारी से ऐसा किया, बिना किसी प्री अजम्पशन के या बिना किसी डिमांड के, एकदम 100% ट्रस्ट करके छोड़ दिया यूनिवर्स पे, तो साल भर के अंदर ये पर्सन खुद वापस आकर आपसे बात करेंगे और हर हालत में डिसीजन आपके फेवर में होगा। फिर आप डिसाइड करेंगी कि आपको इस पार्टनर के साथ रहना है या नहीं रहना है, या ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। वापस तो ये आएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या तो कमिंग अप्रैल में 2024 या फिर 23 सितंबर से 22 अक्टूबर 2024 आप दोनों के बीच एक वापस से कम्युनिकेशन का चैप्टर खुलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक सही अप्रोच अपना करके रखना है। सही अप्रोच क्या, जिस भी रीज़न से आप दोनों सेपरेट हुए हैं उस रीज़न पे डिटेल बात कीजिए, और प्लीज़ एक बार यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके छोड़ दीजिए। आप जिस भी गॉड गुरु गाइडेंस जिसको मानते हैं उनको बोलकर छोड़ दीजिए कि जो मेरे लिए बेस्ट है वो कर दो। देखिए, आपका शनि का नंबर है और शनि का ये साल है, आपके लिए जो है ना, आपके साथ न्याय हो जाएगा। तो जस्ट वेट कीजिए, सरेंडर करके वेट कीजिए। कोई रेमेडी, कोई उपाय मत कीजिए, इधर उधर मत भागिए, सिर्फ सरेंडर करने का उपाय कीजिए। इसे एज ए रेमेडी करके कीजिए।
जो भी आगे होगा ना आपके ही फेवर में होगा, आप इस चीज़ को खुद एहसास करेंगे बाय एंड ऑफ दिस ईयर। सो मैं एक बार और सजेस्टिव कार्ड्स देख लेती हूँ। अगर आप माँ काली को मानती हैं या देवी के जिस भी रूप को आप मानती हैं, उनसे प्रे कीजिए। यूनिवर्स को सरेंडर जब मैं कह रही हूँ तो देवी के उस रूप से मेंटली बात करना शुरू कीजिए। और आपको ड्रीम्स में भी बहुत गाइडेंस है, बट आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हो। तो चिंकी जी अपने ड्रीम्स को डिकोड कीजिए, आपको बहुत गाइडेंस मिल रही है इस टाइम आपको ड्रीम्स में। दिव्या, द सजेस्टिव कार्ड फॉर यू सेज कि आपका डिवाइन टाइमिंग है, तो आप डिवाइन टाइमिंग मीन्स बेस्ट टाइमिंग है नेक्स्ट 11 मंथ्स तक। प्लीज़ अपने ग्रोथ पे ज़्यादा काम कीजिए। जब भी कुछ हमारे साथ बहुत अच्छा होने वाला होता है ना, नेगेटिव एनर्जीज़ हमें डाइवर्ट करती रहती हैं, कभी रिश्तों में उलझा के, कभी अगर रिश्ते में अच्छा होना है तो पैसे में उलझा देंगी, पैसे में अच्छा होना है तो रिश्ते में उलझा देंगी। हमें समझना पड़ता है कि कहाँ से यूनिवर्स हमें दे रहा है और उधर ही कॉन्सेंट्रेट करना होता है। आप दोनों को मैं सजेस्ट करूँगी, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और अपना कर्मा अच्छा रखिए, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। सो विद दिस आई एम एंडिंग बोथ द कार्ड रीडिंग्स। आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे गुरुज़ को, एंजल्स को और अपने गुरुज़ को दिल से एक बार थैंक्स दीजिएगा। डिवाइन ब्लेसिंग से पेड कार्ड रीडिंग लेने के लिए और डिटेल्ड पेड कार्ड रीडिंग लेने के लिए, जहां मैं आपसे वीडियो कॉल से कनेक्ट होती हूं और 1-to-1 रीडिंग देती हूं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056711066 पे मैसेज कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स।